शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और मैं आज मौजूद हूँ जिंदपुर की शमशान घाट के पास में। और यहाँ पर मुझे कुछ गांव के लोग नज़र आए और जब हमने उनसे जानकारी मांगने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि आप अंदर खुद आकर देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं जिंदपुर की शमशान घाट के अंदर लोग क्या कर रहे हैं। आइए। क्या कर रहे हैं जी? हम जो है ना जी वृक्षारोपण कर रहे हैं। राम राम। वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है जनाब। कौन सा गांव है ये गांव जिंदपुर है जी। ये शमशान भूमि है। ये गांव की शमशान भूमि है जी। तो यहाँ पे सरकार कुछ नहीं करती? सरकार ने तो ये बना दिया एक तो अपना हाँ। ये बना दिए शमशान के शेड बना दिए और साफ सफाई अभी कोई साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं। चलिए, अभी जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, पेड़ हम क्यों लगा रहे हैं? हम पेड़ पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, वायु जो है ना शुद्ध वायु आए, सांस में जाए, मनुष्य को जो है ना अच्छा लगे, कहाँ भी हम सांस ले रहे हैं, तो हम पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए अपने गांव का पूरा गांव राम की तरफ से ये वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है। चलिए, कितने पेड़ लगा रहे हैं आज आप? आज का कार्यक्रम है लगभग होंगे 30 पेड़ तो आज लगेंगे और बाकी ये अभियान हमारा हर वर्ष चलता रहेगा। चलिए। और गांव की हमारी भूमि जी जी पर शुद्ध वातावरण के लिए हमने अपने गांव के लगभग 100 एकड़ जमीन, लगभग 100 के करीब, उसमें पूरे में फॉरेस्ट का गांव सभा की फॉरेस्ट, और उसमें भी अलग अलग किस्म के हमने पेड़ पौधे लगवाए हैं और बहुत सुंदरता के साथ लगवाए हैं। ये बहुत बढ़िया बात है कि जो ज़मीन ग्राम सभा की खाली पड़ी है उस ज़मीन को गांव के लोगों ने कब्जाने के बजाय उस जगह पे पेड़ पौधे लगाकर क्षेत्र को का जो वातावरण है उसे शुद्ध करने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया है। क्योंकि अभी और दूसरा एक और कहेंगे हम, सरकार से एक मांग है हमारी, फॉरेस्ट वालों से भी मांग है और सरकार से मांग है। अब जो ये 500 एकड़ का हमारा गांव का फॉरेस्ट का जंगल है, उस जंगल के अंदर अगर घूमने का पगडंडी बन जाए, पर्यावरण के हिसाब से भी आदमी अब अंदर घूमे तो सांस में अच्छा रहेगा और बहुत बढ़िया वातावरण में पेड़ फूल पत्ती लग जाए कुछ और उस पगडंडी बन जाए, जिससे कि आदमी घूमने के लिए, और घूमने में कम से कम हमारे यहाँ के आसपास के 10 गांव के लिए ये वन विभाग का मामला है। और ये वन विभाग अगर इसमें थोड़ा सा कर दे, हम भी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री से मिलेंगे, उससे भी आग्रह करेंगे कि भाई हमारे गांव के है और इस ज़मीन के अंदर गांव के लोगों के लिए घूमने के लिए सबके लिए ये पर्यावरण। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी मांग उठाई है कि जो यहाँ पर वन विभाग की जो जगह पड़ी हुई है और काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है। कितने एकड़ की जगह है? ये लगभग 100 एकड़। 100 एकड़ ज़मीन है। 100 एकड़ ज़मीन पर जो है अभी सही पूछिए तो वहाँ पे किकर झाड़ खड़े हुए हैं और हम उसे वैसे झाड़ नहीं कह सकते, लेकिन पेड़ तो हैं, लेकिन वो अगर देखें सही मात्रा में तो सही काम के लायक नहीं है अभी। और मांग की जा रही है जिंदपुर की तरफ से कि उसके अंदर अगर पार्क बना दिया जाए, घूमने का अगर एक जरिया बन जाए वहाँ पे, तो और उससे क्या है कि क्षेत्र का वातावरण भी शुद्ध होगा और उसके साथ साथ में इस क्षेत्र का एक पर्यटक स्थल भी बन जाएगा वो। क्योंकि यहाँ जिस तरह के 10 गांव जो बताए जा रहे हैं, 10 गांव से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी और भी है करतार सिंह जी। सर क्या कहेंगे आप? आज जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं और हमारे जो यहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन जो पड़ी है वन विभाग की, क्या चाहिए उसके अंदर? उसके अंदर एक तो पार्क, अच्छा पार्क बन जाए, बीच में रास्ते वगैरह बन जाए तो घूमने का। तो सबकी एक ही मांग है कि पगडंडी वगैरह बन जाए
और भाई रविंदर जी हैं, नेताजी के नाम से जो है जाने जाते हैं। और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि नेताजी ही जो है अपनी नेतागिरी थोड़ी दिखा रहे हैं। भाई जी क्या कहेंगे आप? ऐसा पिछले बार डीडीए ने कुछ वो पेड़ लगवाए थे फल फ्रूट के, वे काफ़ी बड़े हो गए हैं। डीडीए ने नहीं लगाए, वो फॉरेस्ट के। आप डीडीए वाले भी उसमें वो कर रहे हैं, क्योंकि डीडीए को सारी ज़मीन जो है ना आसपास के कुछ छिद्दे कर दिए हैं, घने पेड़ हैं, तो ये छिद्दे होकर इसकी झाड़ी वाड़ी कट के बढ़िया फलदार वृक्ष लग जाए, पगडंडे हो, घूमने का भी हो जाए, और यहाँ से अच्छी सुंदर घास भी लग जाए, सुंदर घास भी लग जाए, पार्क बन जाए। और बैठने की जगह, आज जगह जो इस टाइम डरावनी है, मैं आपको दिखाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से, वो जगह जो है डरावनी है, से बन जाए बैठने के, बैठने के साइड बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी जो है अगर आप वहाँ से निकलते हैं तो बहुत खतरनाक जगह लगती है, दिन में भी निकलते हुए डर लगता है। लेकिन अगर वो 100 एकड़ जमीन पर अगर सही तरह से अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं वो लाभदायक हो सकता है। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जो पेड़ लगा रहे हैं पहले देखिए, वो मेहनत कर रहे हैं भाई जी। हाँ, आप उनको दिखाइए। ने भी एक पेड़ लगा भी थे। आओ जी, आ जाओ चाचा, एक मिनट आओ, आप भी बड़े है भाई। जब फोटो दिखाओ रे मुकर, पूरे ना मुकर दिखना चाहिए ना, नरेंद्र भी था आपका? मेरा हितेश राणा, हितेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? जिंदपुर। आज जो पेड़ लगा रहे हैं क्या कहेंगे इस पर, क्यों लगाना चाहिए हमें पेड़? भाई जी बोल लेंगे, भाई बोल। नमस्कार जी, मैं नरेंद्र राणा, जिंदपुर निवासी। आज गांव की तरफ से ये पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें समस्त ग्रामवासी एक एक पेड़ लगा के और उसको पालने का संकल्प ले रहे हैं। हमें पेड़ क्यों लगाना चाहिए? पेड़ हमारे वातावरण के लिए, हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन देते हैं, और इससे अच्छा धर्म पुण्य हमारी नज़र में कुछ नहीं है। तो आपने शमशान भूमि को ही क्यों चुना? क्योंकि शमशान भूमि में अभी हमारे पास पर्याप्त जगह है जो खाली पड़ी हुई है, जिसके लिए हम चाहेंगे कि पहले इसको हरा भरा किया जाए। और ये जैसे हम किसी भी परिवारजन की जब अंतिम संस्कार के लिए हम यहाँ आते हैं, तो उससे भी जब जो थोड़ा बहुत वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है, तो उससे ये पेड़ उसको शुद्ध करेंगे और वातावरण स्वच्छ होगा, ऑक्सीजन फैलेगी। और कहीं ना कहीं जब भी कोई यहाँ पर आता, किसी परिवारजन को लेके आएंगे, तो इनकी रक्षा के लिए, इनको पालन पोषण के लिए एक हम संकल्प लेंगे, जिससे ज़रूरी नहीं कि हमने पेड़ लगा दिया उसको छोड़ दिया। हम चाहेंगे इसके पूर्ण रूप से इसको फैलाने में अपना योगदान हम देते रहें। नाम क्या सर आपका? प्रदीप है जी मेरा नाम। प्रदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? जिंदपुर के हैं जी। आपने शमशान भूमि को ही क्यों चुना? सर पहली बात तो हमारे गांव की ज़मीन में है ना, फॉरेस्ट के पास हमारी ज़्यादा ज़मीन है। जो हमारे ग्राम सभा की ज़मीन थी ना, तो हमारी ज़मीन फॉरेस्ट को दे दी हमने, तो वे अपने वहाँ पे लगाने लग रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ पेड़ लगाने के लिए एक शमशान भूमि बची है, यहाँ लगा रहे हैं ताकि ये पेड़ बड़े हो। हमने कई बार रोड पर लगाए हैं तो मिट्टी विट्टी या कोई भैंस बकरी उसको खा जाती है। आज हम सोच रहे हैं ये पेड़ हम अपनी एक जीवन में बढ़िया पेड़ लगाए, और जो हमारे सामने ही बड़े हों और हमारे बच्चे भी देखें उस पेड़ को। हमारे बच्चे देखें, हमारे जिस दिन प्राण निकले हम अपने बच्चों को कहेंगे बेटा ये पेड़ हमने लगाया है, तो बच्चे भी कहें कि हमारे पापा ने कभी ये पेड़ लगाए थे। भाई साहब नाम क्या आपका? मेरा लोकेश राणा। लोकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? जिंदपुर गांव। सभी जिंदपुर के आए हुए हैं आज? सभी जिंदपुर तो ये पेड़ जो लगा रहे हैं, हमें पेड़ क्यों लगाना चाहिए? पर्यावरण के लिए लगा रहे हैं शमशान भूमि को ही क्यों चुना? सर। और जो फॉरेस्ट की है वो अपने आप लगा रहे हैं खुद। ये पर्यावरण शुद्ध करने के लिए पीपल और बड़ के पेड़ लगाए जा रहे हैं। राम राम जी, कैसे हैं? ठीक है जी, आप सुनाइए। आज आप पेड़ लगा रहे हैं, आज मैं कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है जी। जिंदपुर का शमशान घाट है, इसमें 25 पेड़ लगा रहे हैं, और हम और भी अपने यहाँ आस पास और 100-150 पेड़ लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं आज यहाँ पे? वातावरण सही रहा हमारा, हवा ठंडी हवा है, हवा अच्छी हवा है। में सुनने आ रहे जिस टाइम ये डेड बॉडी हम जलाते हैं यहाँ, उससे शुद्धता फैलती है, और उसके जो लोग भी होते हैं धुआं उमा, वे सभी ये ऑक्सीजन के जो पेड़ खींच लेते हैं। नीम का जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में
गाँव जिनपुर की पावन भूमि लियो। को मेरा आदेश, मैं संगीता राजकुमार योगी और आज हम पहुंचे हैं जीनपुर मुक्ति धाम के अंदर। जो हमारे बाबूजी हैं वीर सिंह राणा जी, वो हमारी संस्था के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, जो समय समय पर हमारी संस्था के बच्चों के लिए सहायता भी करते रहते हैं, उनको भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए। और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुक्ति धाम के अंदर आज हम अपनी पूरी टीम के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे हमारी पूरी टीम कार्य में लगी हुई है वृक्ष लगाने के लिए। मुक्ति धाम के अंदर आज अलग अलग प्रकार के हम वृक्ष लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, क्योंकि यह मुक्ति धाम एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव का वास है। भाई साहब क्या नाम है आपका? हवा सिंह राणा, हवा सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जिनपुर गांव के। आज आपके गांव के बुजुर्ग भी लगे हुए हैं, नौजवान भी लगे हुए हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सब गांव वाले मिलके एक अच्छा काम कर रहे हैं। शमशान भूमि में पौधे लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, पीपल के, बड़ के, अनेक तरह के, जामुन के, जिससे हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको अच्छी हवा मिले, वायुमंडल में प्रदूषण ना रहे। इस वजह से आज सारे गांव वाले इकट्ठे होकर शमशान भूमि की सफाई और पौधारोपण कर रहे हैं। काफ़ी 1.5 वर्ष से गाँववासी संघ से जो रोड जिनपुर गांव तक तैयार हो गया है, थोड़ा टुकड़ा रहता है मुखमेलपुर तक, जो बन के तैयार हो जाएगा। कम्युनिटी सेंटर पास हो गया है, पैसे सैंक्शन हो गए हैं और आज समस्त ग्रामवासी इस पौधारोपण कर रहे हैं शमशान भूमि में कि करीब 700 बीघे के बीच में वन लगा हुआ है। जो पुराना है तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गांव वालों ने दे दिया था। जो आज एक घना घिनका उसको थोड़ा छेद करा के झाड़ी वाड़ी कटवा के बढ़िया पौधे लग जाए, सुंदरीकरण हो जाए, बैठने उठने का हो जाए, तो ये एक पिकनिक स्पॉट बन सकता है। जिंदपुर गांव का जो रोड 1.5 वर्ष से नहीं बन रहा था, वो गांव जिंदपुर तक तैयार हो गया, थोड़ा सा रहता है मखमेलपुर तक, वो भी 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। और जिंदपुर का कम्युनिटी सेंटर पास हो गया, पैसा सैंक्शन हो गया, वो बनने वाला है और उसकी मिट्टी चेक हुई है कल। और हमारे गांव में एक समस्या और है, जो पार्क है वो एमसीडी का बना हुआ है, वो बदहाल स्थिति में है, उसका भी रिपेयर होकर उसको भी सही ढंग से किया जाए। तो ये एमसीडी से हम मांग करेंगे, जनता देवी के पास जाएंगे और उसको सही विकसित कराएंगे। अपने चंदौलिया जी एमपी है, उनसे ही बात करेंगे, पैसे सैंक्शन कराएंगे। जामुन का हो गया पेड़, ये जामुन मोटी जामुन का पेड़, पतली जामुन नहीं, हम जब ऊपर भी जामुन तोड़ के खाएंगे, जामुन लगाएंगे और पौधे खाएंगे। हाँ, ये सब खाएंगे। आने वाली पीढ़ी उनका पेड़ इसलिए लगा है कि हम रहें या ना रहें, हमारे पोता पोती और आगे की जनरेशन पूरे पेड़ के फल खाएंगे। तो जिस तरह से अभी गांव के लोगों से जो जानकारी मिली है कि हम शमशान भूमि के अंदर पेड़ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पेड़ इसलिए लगा रहे हैं वो लोग, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि इस शमशान भूमि पर जब किसी के प्राण निकल जाते तो उसकी दाह संस्कार के लिए यहाँ बॉडी आती है, और जब बॉडी आती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, काफ़ी वातावरण को शुद्ध करने वाली जो होती है वो सब चीज़ें निकलती है, जिसको शुद्ध करने के लिए इस क्षेत्र से अशुद्धता चली जाए, शुद्धता रह जाए, इसलिए यहाँ पर जो पीपल के, बड़ के, नीम के, जामुन के और भी कई प्रकार के जो है पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो ये कहेंगे कि हर शमशान घाट के अंदर हर गांव के लोग इसी तरह से मेहनत करें और इसी तरह से जो है क्या नाम जब आगे बढ़कर इसका काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज पूरे गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग, नौजवान सभी लगे हुए हैं। ये एक प्रेरणादायक होता है कि जब 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के बुजुर्ग यहाँ पर जो है उनके साथ में नौजवान यहाँ पे लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें याद होगा एक समय, सबको पता है कि कोरोना काल में क्या हुआ था, उस टाइम ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, और जिस टाइम ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी तो उस टाइम सोच कर देखिए पीपल के वृक्ष सब याद कर रहे थे और ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए ताकि पर्यावरण हमारा शुद्ध रहे और हमें अच्छी ताज़ी हवा मिले, ऑक्सीजन मिले हमें।
तो यही चीज़ें आज इन लोगों के, ये लोग भी जो प्रेरणा दे रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आप भी आसपास में अपने सब जगह पेड़ पौधे लगाएं। और जिस तरह से वीर सिंह राणा जी ने बताया कि वो क्षेत्र के अंदर, और बाकी लोगों ने बताया कि क्षेत्र के अंदर तकरीबन जो है 250-300 पेड़ लगाने के लिए जो है अपनी मुहिम है। और इसके साथ साथ फॉरेस्ट विभाग की जो जगह है, मैं आपको दिखाऊँगा, वो दिन के अंदर जो है कि अंदर दिन में जाओगे तो भी डरावनी है वो, और रात के समय वो तो सोच कर देखिए तो इस तरह लग जाए जब भूतिया इलाके के अंदर आ गए होंगे। तो हम उस चीज़ को भी दिखाएंगे। और गांव के लोगों की मांग है कि उस फॉरेस्ट विभाग की जगह, जो ग्राम सभा की जगह है, वो तकरीबन 100 एकड़ के करीब बता रहे हैं उसको, और इतनी बड़ी जगह है तो उसको कम से कम जो है पर्यटक स्थल के रूप में उसका सौंदर्यीकरण कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए फ़ायदा होगा। और यहाँ पर आने वाले समय में, जब आने वाला जो समय होगा उस समय में जो है यहाँ लोगों का तरक्की भी होगी। और कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखकर जो लोग यहाँ पर जिस टाइम में, अगर मान लिया जैसे बुजुर्ग साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर इनके देह से सांस निकल जाएगी जब दाह संस्कार के लिए कराएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे भी याद करेंगे कि ये पेड़ हमारे दादा ने लगाया, हमारे पिताजी ने लगाया। तो आप भी इस तरह के प्रेरणादायक बनिए और बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ, भक्ति पूजन आरती चैनल के साथ। तो वहाँ नहीं आ रहा जी, लेकिन जब वो कोई बता पुलवास्तर का पुलवा देता हूँ मैं। हाँ भाई, एक कागज पे लिख लेना।